स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं, विषय हिंदी से पाठ त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं। पूरे वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ सके। छत्तीसगढ़ी पाठ है और बहुत ही मज़ा आएगा पाठ पढ़ने में। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को जानने को मिलने वाली है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। हमार समाज देश ला जब कोनो बदलाव के आवश्यकता होथे त कोनो महापुरुष के जन्म होथे। ऐसने ही हमार छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुआर करिया पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी से महापुरुष मन होइन। जब भी देश में समाज में कोई भी बदलाव की आवश्यकता होती है, कोई भी बदलाव जब होता है तो उनको कौन करते हैं? महापुरुष लोग। और उन्हीं बदलाव को करने के लिए महापुरुषों का क्या होता है? जन्म होता है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं और जो किसान हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अपने ज़िंदगी को क्या कर दिया उन्होंने? पूरा दाँव पर लगा दिया। वो कौन कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हो गए, वीर नारायण सिंह जी हो गए, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये सारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है समाज सेवा में लगा दिया। त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन जेन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दाव में लगा दिन। और जो त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, उनको बोला गया है त्यागमूर्ति। तो इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है किसानों और मजदूरों के हितों में, उनकी खुशियों में अपना जो जीवन है वो अर्पित कर दिया। चलिए पढ़ते हैं पाठ। ये है त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। कई युग ले ओमन ल सुरता करे जाथे जेन ह समाज अउ देश के खातिर अपन सब कुछ न्यौछावर कर देथे। कई युग ले मतलब बहुत समय तक उन लोगों को जो है याद किया जाता है। सुरता मतलब होता है याद। उन लोगों को जो है याद किया जाता है जिन्होंने देश और समाज के खातिर अपना जो सब कुछ है वो न्यौछावर कर दिया। तो उन्हीं को जो है याद करते हैं हम लोग। जैसे कि हो गए वीर नारायण सिंह जी हो गए, आज भी उनको याद किया जाता है। और महात्मा गांधी जी हो गए, आज भी उनको याद किया जाता है। विवेकानंद जी हो गए। तो ये सारे जो महापुरुष हैं उनको हम आज भी याद करते हैं। ओ मन अपन जिंदगी के पल छीन ला समाज के निर्माण में लगा देते। तो वो जो है क्या करते हैं? अपने सारा जो जीवन है समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं। ओ मन समाज का कुछ नहीं लेवाए सिर्फ देबर जानते। ये लोग जो है समाज से कुछ भी लेते नहीं, सिर्फ समाज के लिए देते हैं, समाज के हित में अपना कार्य करते हैं। ऐसे त्यागी महापुरुष दुर्लभ होते ठाकुर प्यारेलाल सिंह है वैसने जी दुर्लभ पुरुष में एक जन रिहिन। तो ये ऐसे लोग हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऐसे दुर्लभ व्यक्तियों में से एक थे, ऐसे दुर्लभ पुरुषों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मू देश के कल्याण के खातिर ओ मन जेन बलिदान करीन ओकर सेती ओ मन के ला जीते जिए त्याग मूर्ति कहे जाए लगिन। मतलब छत्तीसगढ़ के साथ साथ सारे देश में जो है जिन्होंने अपने कल्याण के खातिर, समाज कल्याण के खातिर अपने जो है बलिदान किया, उनको जो है जीते जीते, मतलब उनको जो है जीते जियत, उनको जो है जीते जीते क्या बोला गया है? त्याग मूर्ति कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता मानवा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम सम्मान के साथ लिए जाते। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण और समाज सेवा में जो पहले नेता के रूप में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम जो है आज भी सम्मान के साथ जो है लिया जाता है। ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष में घलो गिने जाते। ओमन किसान मजदूर बनिहार मन ला सकेल के उकर अधिकार के रक्षा बर अंग्रेजी के सरकार से लड़ाई लड़ीन और कई बार जेल गई। मतलब इन्होंने क्या किया? जो है किसान मजदूर इन सारे लोगों के हित में, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार, उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज सरकार से इन्होंने क्या किया? लड़ाई किया। और इसी लड़ाई के कारण उनको जो है कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दईहान गांव में ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में होए रहीस। इकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रहीस। तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 दिसंबर 1891। कहाँ? राजनांदगांव। और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर दीनदयाल सिंह और इनकी माता का नाम था नर्मदा देवी। आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है ठाकुर साहेब जब 16 साल के रहीन त उकर बिहाव
रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी गोमती देवी संग कर दी गई। जब ठाकुर साहब मतलब प्यारेलाल सिंह जब जो है 16 साल की उम्र में थे, तो इनका विवाह कहाँ किया कर इनका विवाह जो है रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह, उनकी बेटी का क्या नाम, उनकी बेटी गोमती देवी मतलब उनकी पत्नी का क्या नाम था, गोमती देवी। तो इनके साथ इनका जो विवाह है वो 16 साल की उम्र में कर दिया गया। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल अब जो है शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ले मैट्रिक के परीक्षा पास करी, तेकर पाछू नागपुर के हिस्लाप कॉलेज के इंटरमीडियन करीन। तो ये जो है पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने अपना जो शिक्षा है यहाँ से प्राप्त किया। यही बीच में पिताजी के अचानक देहावसान हो जाने के कारण उकर पढ़ाई में बाधा आ गई। यही कारण ओमन घर लौटे, फिर आगू के पढ़े के इच्छा बने रही। अब अचानक इनके पिताजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर दीनदयाल सिंह। तो इनके पिताजी का जो है क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तो उनके पढ़ाई में जो है बाधा आ जाता है। अब इस कारण उनको जो है वापस घर में आना पड़ता है, लेकिन घर में आने के बाद भी उनका जो मन है वो आगे पढ़ने के लिए लगा रहता था। अब क्या होता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेज गुणवान रहीन। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1916 में वकालत की परीक्षा घलो पास करीन। ये जो है बहुत ही पढ़ाई में अच्छे थे, खूब गुणवान भी थे। तो क्या करते हैं, बीए के परीक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास करते हैं 1916 में, और साथ ही साथ ये जो है वकालत की भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के संगे संग खेलकूद में उनकर मन निज दिन लगे रहा। ये जो है पढ़ाई में अच्छे थे ही साथ खेलकूद में भी जो है उनका मन लगा रहता था। जेन खिलाड़ी भावना होकर खेल जीवन में पनपिस ओह सार्वजनिक जीवन में घलो बने रही। मतलब जो भावना खेलकूद के प्रति इनका जो भाव था, उन्हीं भावना इनके सार्वजनिक जीवन में भी बना रहा। जैसे खेल के मैदान में जी जान लगे रहे, वैसने राजनीति में घलो जम के डटे रहे। अब आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा करे पर दिन रात लगे रहे। जैसे जो है ये जो है खेल कूद में जो है बहुत अच्छे तरीके से लगे रहते थे, इनका मन खेल कूद में जो है बहुत बढ़िया लगा रहता था, वैसे ही ये जो है राजनीति में भी जम करके अपना काम करते थे। और आज़ादी के मिलने के बाद ये जो है अपना जो जनता के हित में मतलब लोगों के हित में उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो है दिन रात लगे रहते थे, काम करते थे। अब क्या होता है, अंग्रेजी शासन काल में देश के स्वदेशी आंदोलन के लहर चले रही। ठाकुर साहब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का शासन था, तो ये जो है अपने देश को अंग्रेजों से आज़ादी करने के लिए क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। और ठाकुर प्यारेलाल जो सिंह जी थे वो जो है राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। और अब राजनांदगांव के संगे संग तीर्थखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दी। साथ ही साथ राजनांदगांव के आसपास के जो गांव थे वहां पर भी जाकर के जो है अपने जो आंदोलन है वो शुरू कर देते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रही। ठाकुर साहब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवावे। तो ये जो है क्या करते थे, वंदे मातरम और जो राष्ट्रीय ये जो है चेतना का गीत बन गया था। और ये लोग क्या करते थे, जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे थे उनकी टोली यानी कि समूह बना करके उनसे वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। कानून की पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में ओमन वकालत शुरू कर दिन। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाइन, गरीब और मजदूर कमजोर मनखे ला न्याय दिवाए बर खूबेज काम करे। अब इन्होंने क्या किया, वकालत पढ़ना जो है शुरू कर दिया 1916 में। अब ये जो है क्या करते हैं, वकालत को जो है उन्होंने क्या किया, समाज सेवा में लगा दिया। मतलब वो जो है वकालत पढ़ कर क्या करते थे, जो गरीब कमजोर जो व्यक्ति होते थे उनको न्याय दिलाने में जो है खूब काम किया करते थे। अब क्या करता है, राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मल्ला हक दिवाए के खातिर हक दिवाए बर ठाकुर प्यारेलाल 1920 में सब मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिन। ये जो है राजनांदगांव का बीएनसी मिल। तो यहाँ पर क्या होता था, मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था मिल मालिकों के द्वारा। उनको जो है बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और उनको जो है अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा इनका शोषण किया जाता था मजदूरों का। तब क्या करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है 1920 में जो है सारे मजदूरों को, उस मिल में जितने भी मजदूर काम करते थे सबको जो है इकट्ठा करते हैं, एकजुट करते हैं और हड़ताल करा देते हैं। और फिर मिल मजदूर के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म हुई। अब जब जो है इन मजदूरों का जो है मांग पूरा होता है तो जो हड़ताल है वो खत्म हो जाता है। ये है देश में सही ढंग से चलाए गए संगठित मजदूरों की पहली सबले लंबा हड़ताल ही, जेन 36 दिन ले चली। तो ये जो हड़ताल था जो बीएनसी मिल के मजदूरों ने किया था, किसके, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में। तो ये जो है देश में सबसे सही ढंग से चलाए जाने वाला सबसे
लंबा हड़ताल था, जो कि कितने दिन चला था, 36 दिन तक। अब क्या होता है, 1920 में कांग्रेस अंग्रेजी सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दी। 1920 में जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस सरकार, वो जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू कर देते हैं। ये माँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह घरों कूद गए, मतलब इसमें जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है शामिल हो जाते हैं। गांधी जी के कहना में ओमन 4 साल के लिए सरलग वकालत नहीं करी। अब गांधी जी के कहने पर ये जो है 4 साल तक अपना जो वकालत का जो काम है वो बंद कर देते हैं, नहीं करते। ये समय में ठाकुर साहेब राजनांदगांव के तीर्थखार में जन जागरण के खूब काम करीन और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलीन। तो जब ये जो है वकालत बंद कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, राजनांदगांव और उनके आसपास के गांव में जाकर के जन जागरण, मतलब लोगों को जो है मार्गदर्शन देने, अंग्रेजों को जो है कैसे हम उनसे बचे, उनको जो है किस प्रकार हम स्वतंत्र हो, तो इन सारे जो काम है वो करने लगते हैं। और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलीन। खादी के महत्व के प्रचार करे बर ठाकुर साहेब चरखा चलावे और दूसर मन घलो सिखावे। तो ये जो है खादी का प्रचार करते थे, तो खुद जो है चरखा चलाते थे, साथ ही साथ दूसरों लोगों को भी चरखा चलाने के लिए सिखाते थे। तो इस तरह से जो है अपना जो कार्य है वो किया करते थे। तो आई होप आप जो है पार्ट समझ रहे होंगे, वीडियो समझ में आ रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इसको जो है आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बड़ी जगह बन गई से। अब मतलब जो रायपुर था वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का सबसे प्रमुख और बड़ा जो जगह है वो बन गया था। यहाँ ठाकुर साहब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित दीनदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जनदेशभक्त साहित्यकार मल्ले मेल मिलाप हुई। तो यहाँ जो है आकर के जो है बहुत सारे पंडित माधवराव सप्रे हो गया, दीनदयाल तिवारी, तो इन सारे लोगों के साथ जो है इनका मेल मिलाप होता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। अब क्या होता है, गांधी जी के अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेजी मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई तो ठाकुर साहब तन मन धन लेव में जुड़ गए। अब 1930 में जब क्या होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध जब गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं तो उसमें भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह तन मन धन पूरी तरीके से जो है जुड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये मन के आंदोलन के प्रमुख नेता रही, मतलब छत्तीसगढ़ में जो है ये जो सत्याग्रह आंदोलन चला उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है प्रमुख नेता रहे थे। छत्तीसगढ़ के बनवासी मन ला उकर हक के दिवाए के खातिर वो अंग्रेजी सरकार ला लगान नहीं दे के मुहिम घलो शुरू करीन। अब ये क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो वनवासी जो लोग हैं, उनको उनके अधिकार, उनका हक दिलाने के लिए ये जो है क्या करते हैं, अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं और अंग्रेज सरकार को जो है लगान, जो कर वसूलते थे अंग्रेज, उसको नहीं देते। नहीं देने का जो मुहिम है, जो कार्य है वो शुरू कर देते हैं। अब ये अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रही। अब ये जो है क्या हो रहा था कि अंग्रेज लोग जो है कर वसूलते थे लेकिन ये जो है कर नहीं दे रहे थे। एकर से थी ठाकुर साहब ला 1 साल के सजा हुई, तो इसी के कारण जो है उनको जो है 1 साल की सजा दे दी जाती है, मतलब इनको जेल भेज दिया जाता है। 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह कड़क भाषा में भाषण दी। तेकर से थी ओमन ला पकड़ ले गिस और फिर 2 साल के सजा सुनाई गिस। अब 26 जनवरी 1932 को क्या होता है कि ये जो है रायपुर के गांधी चौक में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह अंग्रेजों के विरोध में जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या देते हैं, कड़क भाषण देते हैं और इसके बाद उनको जो है फिर से पकड़ लिया जाता है और 2 साल का फिर से सजा सुनाया जाता है। ओकर सरी संपत्ति ला सरकार हकुर्की कर दिस और ओमन ला और ज्यादा सजा दे खातिर वकालत के सनद घलो जब्त कर ली। मतलब इनके सारे संपत्तियों को जो है और इनका जो वकालत का जो भी सनद था, जो भी वकालत करने के लिए जो भी चीजें लगती थी, उनको जो है क्या कर लिया, जब्त कर लिया अंग्रेज सरकार ने। अब क्या होता है, सन 1933 से 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहीं। तो 1933 से लेकर के 1937 तक ये जो है कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे। इसी समय ओमन कई ठन योजना बनाई, तो इसी समय जो है बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। अछूत मन के उद्धार करे बर काम करीन, हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलो काम करीन। तो उस समय जो है छुआछूत की भावना जो है बहुत ज्यादा चलती थी, तो इनके लिए भी उन्होंने काम किया। रायपुर में ओमन मोमिन बुनकर मन ला एकजुट करके उनला बने मजदूरी दिवाए बर काम करीन। मतलब जो बुनकर जो मजदूर थे उनको जो है अच्छे मजदूरी दिलाने के लिए भी इन्होंने काम किया। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रही से। गीता कुरान दोनों के जो है विद्वान थे, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, जानते थे। अपन ये ज्ञान के उपयोग में समाज में तालमेल बढ़ाए बर करता है। तो इस ज्ञान का उपयोग किस लिए करते थे, क्या, ताकि समाज में जो है लोग मिलजुल करके तालमेल बनाने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फिर क्या होता है,
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहेब पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। तो उस समय जो है हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ था, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, अलग नहीं हुआ था। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि इनको जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है सदस्य भी चुना गया 1936 में। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा नेता मन इकर नाव में गिने जाए, मतलब ये जो है प्रमुख नेता के रूप में आते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओमन 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बार विधायक चुने गए। तो 3 बार इनको जो है रायपुर नगर पालिका का अध्यक्ष और 2 बार इनको जो है विधायक भी चुना गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। उस समय के सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी तब डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री भी बनी, तो इनको जो है शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इकर अगुवाई में करेगी, जेन है छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करीस। वो है छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही, आज ये है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। मतलब इनके अगुवाई में, इन्हीं के नेतृत्व में जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू किया गया और ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज था, मतलब छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, और ये जो है आज छत्तीसगढ़ का प्रमुख महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास कार्य में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के भारी सहयोग दिन 6 जुलाई 1945 में उमन छत्तीसगढ़ी बुनकर सहयोगी संघ के नींव रखी। मतलब इन्होंने जो है जो सहकारी आंदोलन है उनका भी बहुत सारा इन्होंने क्या किया, सहयोग किया। और 6 जुलाई 1945 में इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ जो बुनकर सहकारी संघ है उनका नींव रखा। गरीब मजदूर किसानों आदिवासी मन मुक्ति दूत बन के रहे। मतलब इन सारे लोगों के हित में जो है क्या करते थे, काम करते थे। ठाकुर साहब के त्यागी तपस्वी और जन नेता के एक ठन गजब रूप रहे। मतलब बहुत ही जो है अच्छे तरीके से अपना जो कार्य है वो किया करते थे। भूमिहीन खेतीहर मजदूर भूस्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर प्यारेलाल सिपाही बन गए। मतलब जिनके पास जो है भूमि नहीं था, खेतीहर जो मजदूर थे उनको जो है भूमि दिलाने के लिए जो है क्या करते थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के क्या बन गए, सिपाही बन गए। और जो लोग भूमिहीन है उनको जो है भूमि दिलाने के कार्य जो है आचार्य विनोबा भावे के साथ मिलकर के करने लगे। भूदान का जो क्रांति था उसमें भी जो है शामिल हो गए। ओ मन जेन गांव में जावे वहां माल गुजारो बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान देवाए। मतलब जो भी गांव इस आंदोलन के लिए जाते थे तो जितने भी बड़े बड़े जो किसान थे वो लोग क्या करते थे, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान में दे देते थे। तो उस जमीन को ये लोग किनको देते थे, जो भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर हैं उनको देते थे और उनको जो है भूस्वामी बनाते थे। यही भूदान के 2200 मील की लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। अब ये जो है बहुत ज्यादा काम कर रहे थे तो इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ा और इनके बाद इनका जो निधन है वो हो गया। ठाकुर साहब आजादी पर जीवन भर लड़ाई लड़ीन और आजादी मिले के पाछू राजकाज ला संभाल छोड़ के समाज काज के निर्माण में लग गए। तो जब ये जो है आजादी, इनको आजादी मिलता है देश को, तो उसके बाद ये जो है क्या करते हैं, आजादी मिले के पाछू जो ये जो है राजकीय कार्य है उनको जो है छोड़ देते हैं और अपना जो जीवन है किसमें लगा देते हैं, समाज के निर्माण में, समाज कार्य में लगा देते हैं। उकर जीवन है उकर कामकाज कई पीढ़ी के रद्दा दिखावत रही। तो इनका जो कामकाज है, इनकी जो जीवन है वो आने वाली पीढ़ियों को जो है रास्ता दिखा रही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ, त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा पाठ हमने समझा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।